बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, शुरू करते हैं जी। एक्सरसाइज 1.2 है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब रेशनल और इरेशनल को थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो तीन किस्म के नंबर ऐसे हैं जो कि इरेशनल हैं। नंबर 1, पेन ले लेते हैं। नंबर 1, ऐसे नंबर जिनका डिनोमिनेटर 0 हो, जिनका डिनोमिनेटर क्या हो, 0 हो, P/Q एंड Q इज इक्वल टू 0। ये क्या होता है, इरेशनल होता है। जैसे फ़र्ज़ करेंगे 7/0, तो ये नंबर हो गया इरेशनल। नंबर 2, परफेक्ट स्क्वायर ना हो और रेडिकल साइन के अंदर हो, और रेडिकल साइन के अंदर हो, जैसे 2 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं, वो नंबर जो अपने आप से मल्टीप्लाई करके हासिल होते हैं। जैसे 1 क्या है, 1 × 1 हो तो 1 होता है। 4 क्या है, 2 × 2, 9 है, 3 × 3, 16 है, 4 × 4। तो ऐसे सारे नंबर जो कि अपने आप से मल्टीप्लाई करके हासिल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। अगर इनमें से कोई नंबर या इस जैसे कोई और नंबर यहाँ पे रेडिकल साइन में मौजूद हो तो फिर वो रैशनल होगा। अदरवाइज जो भी नंबर आ गया इस रेडिकल साइन में वो क्या होगा, इरेशनल होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है, अगर डेसिमल में है, किस में है, डेसिमल में है, और ना कोई ग्रुपिंग है और ना ही रेपिटेशन है, नॉन टर्मिनेटिंग हो, लेट से के 36.754। अब ये साइन बताता है कि क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। सेकेंडली पीछे देखें, कोई ग्रुपिंग है, नहीं है। ग्रुपिंग से मुराद है जैसे ये 767676, अब ये ग्रुपिंग है। या रेपिटेशन किसको कहते हैं, जैसे है कि 677777, अब ये रेपिटेशन है। ये क्या है, रेपिटेशन है। ना ही रेपिटेशन हो ना ही कोई ग्रुपिंग हो, तो इस किस्म का जो नंबर होता है वो भी क्या होता है बेटा, इरेशनल होता है। तो ये 3 किस्म के नंबर थे जो मैंने आपको बता दिए। बाकी जितने भी नंबर होंगे वो सारे क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। तो रैशनल इरेशनल देख लेंगे। 2 नंबर और भी हैं, एक पाई है और दूसरा ई है। ये भी इरेशनल नंबर है, इनकी अपनी स्पेसिफिक वैल्यू है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन कैसे करते हैं जनाब अली, सबसे पहले तो ये नंबर देख लें कि नंबर 1 से छोटा है कि बड़ा है। अगर डिनोमिनेटर क्या है वो बड़ा होगा तो फिर इसका नंबर है, मतलब है कि नंबर 1 से छोटा है। अगर डिनोमिनेटर इक्वल है या उससे न्यूमिनेटर उसका बड़ा है तो फिर क्या होगा, वो नंबर 1 से बड़ा होगा। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम देखें, बाकी तो सारी 1 से कम है, ठीक है, लेकिन ये जो है नंबर मिक्स नंबर है, ये भी मिक्स नंबर है, और ये नंबर क्या है, 1 से बड़ा है। अब मैं आपको इसमें से एक आध कर देता हूँ, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। इसके अंदर लेट से कि हम यहाँ पे क्या रख लेते हैं बेटा, 0 रख लेते हैं। अब 5/3 का क्या मतलब है, इसको कन्वर्ट कर लें पहले मिक्स नंबर के अंदर। तो 3 × 1 = 3, पीछे कितने बच गए, 2। अब यहाँ पे 1 होल है, 2/3 है। तो हम यहाँ पे 2 लाइनें लगा लेते हैं। एक ये बेटा 1 की लाइन है, दूसरी किसकी लाइन है, 2 की लाइन है। यहाँ पे लिख लेते हैं 1, यहाँ पे लिख लेंगे 2। अब 1 होल 2/3, इसका मतलब है इसके टोटल कितने हिस्से कर लेने हमने, 3। 1 2, ये 1 2 और ये 3 हिस्से इसके हो चुके हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 और ये क्या बढ़ जाएगा बेटा 2/3। तो ये क्या होगा हमारा टोटल, 1 होल 2/3। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। समझ आ गई, नहीं आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास, हम 1/3 को कर लेते हैं। ये हमारे पास ऐसी नंबर है, ये क्या है हमारे पास, 0 है। अब 1/3 का मतलब है नंबर 1 से छोटा है, तो सिर्फ आपने 1 तक लगानी है लाइन, और इसके कितने से कर लेने हैं, 3 से कर लेने हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1/3, ये हो जाएगा 2/3। आपको क्या चाहिए, 1/3, तो ये आपका आंसर है। ठीक है। इसी तरह से अगर 5/8 है, क्या है, 5/8 है, इसका मतलब है ये भी नंबर 1 से कम है। तो आप एक नंबर ले लें और इसको नंबर क्या दे दें, ये 1 है। अब यहाँ पे किसके कितने से करने हैं, टोटल 8 इक्वल्स इंटरवल करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 5 कहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 5। ये वाली लाइन क्या कहलाएगी, 5/8। बात समझ लगी कि नहीं लगी। डिनोमिनेटर को देखते हुए आपने उस बड़ी लाइन के उतने ही हिस्से करने हैं।
उतने ही पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देना है जितना उसका डिनोमिनेटर है। जबकि जो होल नंबर होता है वो तो आपने डायरेक्टली मतलब है कि लिख देना होता है, उसका तो कोई इशू नहीं होता। मैं आपको एक और भी फ़र्ज़ करें हमारे पास क्या है 5 होल 1/2 है, 5 होल 1/2 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 5 है वहाँ तक तो हम इसको सीधे ही ले जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ तक तो आ गया 5, ठीक होगी बात। अब क्या करना है हमने 1/2, इसका मतलब हमने इसके इतने से करने हैं, 2 से करने हैं, तो यहाँ पे हम इसकी एक छोटी लाइन और लगा लेंगे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा 5 होल 1/2। बात समझ लगी कि नहीं लगी। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है जी, डिनोमिनेटर को होल नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देंगे बेटा, इसको आप जमा कर देंगे, तो ये टोटल हो जाएगा 5/3। बात समझ लगी कि नहीं लगी, कर लेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में क्या किया जाता है, सिंपल डिवाइड करना है। क्या करना है, सिंपल डिवाइड करना है। 7 2 इधर 14, 4 बच गया, तो ये हो जाएगा 2 होल 4/7। बाद केसेस में ऐसा होता है कि यहाँ पे जो नंबर है वो आपस में रिड्यूस हो रहे होते हैं, तो आप रिड्यूस कर देना है। जैसे क्या है 4/8 है, तो क्या करेंगे 4 1 इधर 4 4 2 इधर 8, तो ये क्या हो जाएगा 2 होल 1/2 हो जाएगा। इन केस के जो रिमाइंडर है और जो डिवाइज़र हैं वो आपस में रिड्यूस हो सकते हैं, इसके साथ नहीं कर सकते, याद रखिएगा, ऐसा ना हो इसके साथ काट दें। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, पुट द करेक्ट साइन बिटवीन द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। इनको पहचानना बड़ा ही आसान है। जिसकी शक्ल एल की तरह है, जिसकी शक्ल एल की तरह है, इसको मैं सीधा करूँ तो ये एल बन जाएगा, ठीक है। तो एल से क्या बनता है हमारे पास, लेस। लेस का क्या मतलब होता है कि जो कम है या छोटा है। तो ये बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी, ठीक है। अब इसमें देखना है कि छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है और बराबर कौन सा है। ये बड़े का साइन, ये छोटे का साइन, और ये किसका साइन, इक्वल का साइन। तो लेट्स सी हम इसको देखते हैं। एक चीज़ याद रखें, अगर तो डिनोमिनेटर सेम है, अगर तो डिनोमिनेटर सेम है फिर तो देखना बड़ा आसान है, फिर तो देखना बड़ा आसान है। अदरवाइज़ क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर लेंगे, डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर लेंगे और फिर निशान लगा लेंगे। जैसे हमारे पास पहला है 3/5 ओवर 6/25। अब यहाँ पे देखें कि ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, तो क्या करेंगे, इसकी इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई दोनों को ही कर देना है, ऊपर नीचे दोनों को, ऐसा नहीं है कि एक ही को कर दें। तो ये हो जाएगा 15/25। अब देखिए एक तरफ 15/25 है और एक दफ़ा 6/25 है। जब ये डिनोमिनेटर इक्वल हो गए तो सिर्फ ऊपर वाले को फिर देख लेना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। कौन सा बड़ा है जी, 6 बड़ा है या 15 बड़ा है, 15 बड़ा है। इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा जी, 15/25 इज़ ग्रेटर दैन 6/25, ठीक है। आगे देखते हैं जनाब अली, हमारे पास याद रखिएगा जो पॉजिटिव वाला होता है वो हमेशा बड़ा होता है माइनस वाले से, चाहे आप उसमें आपको कोई इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक तरफ माइनस साइन है और एक तरफ पॉजिटिव साइन है तो फिर किसी को इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल क्या करें, जो पॉजिटिव वाला साइन है उसको हम रेफरेंस क्या देंगे कि वो क्या है, ग्रेटर है। अब यहाँ पे देखें दोनों आपके डिनोमिनेटर इक्वल हैं। अब -3 है -5 है, कौन सा बड़ा है, -3 या -5, -3, ठीक है। -3 क्या है, बड़ा है -5 से। याद रखिएगा जो नंबर माइनस में जितना छोटा होता है असल में उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, और जो नंबर बड़ा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट हम इसको देख लेते हैं जनाब अली, इसमें तो डिनोमिनेटर इक्वल है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 7 1 इधर 7 + 1 कितना हो गया, 8/7 हो गया। दूसरा आपके पास क्या आ गया, 14 2 इधर 28 और 3 हो गया 31/14, ठीक है। अब इस साइड को इक्वल कर लें इसके, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से, दोनों को तो क्या हो जाएगा 16/14 और दूसरे पे 31/14। अब कौन सा बड़ा है, ये छोटा है, ये क्या है, छोटा है, तो ये चीज़ लगा देंगे, ठीक है। बाकी उम्मीद है आप कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है कंपेयर द फॉलोइंग रेशनल नंबर। कंपेयर का क्या मतलब होता है, कंपेयर का भी यही मतलब होता है कि देखना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। सेम सवाल है, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, एक करा देता हूँ, चले, ठीक है। 3 2 इज़ 6 और 1 कितना हो जाएगा बेटा, 7/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 14 2 इधर 28 और +1 क्या हो जाएगा 29/14। अब क्या करना है, इसको इक्वल करना है, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइडों को, ठीक है। 7 7 इधर कितना हो जाएगा 49/14। तो क्या पता चला, ये वाला क्या है, बड़ा है, तो बीच में क्या लगा देंगे, ये निशान।
बात समझ लगी कि नहीं लगी? उसके बाद है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। आगे हमारे पास है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। देखिए असेंडिंग और डिसेंडिंग, पहले हमने 2 का देखा था, उसको थोड़ा आसान था, ये भी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे इन नंबर्स के साथ थोड़ा सा कोई हिसाब किताब लगाना पड़ेगा। नेगेटिव वाले यहाँ पे क्योंकि 2 नंबर हैं, अगर 1 होता तो हम उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग के हिसाब से अरेंज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि नंबर क्या हैं, 1 से ज़्यादा हैं, हमें लेना पड़ेगा क्या जी, एलसीएम। क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। अच्छा जी, तो सबसे पहले देख लें हमारे पास क्या है बेटा, 4 है, 5 है और क्या है, 8 है। जो नंबर 1 से ज़्यादा दफ़ा लिखो उसको एक ही दफ़ा लिख लें, आसान तरीका है। 2 बार 8 है ना, बस उसको दूसरी बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो वैसे ही उसमें ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आपको कोई प्राइम फैक्टराइजेशन की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे सबसे पहले मैं कौन सा टेबल लेके जा रहा हूँ, 4 का टेबल लेके जा रहा हूँ, ठीक है। और जब इनमें कोई आपस में नंबर ना जाए, टेबल आपस में ना जाए, अब मज़ीद लेके जाने की टेबल ज़रूरत नहीं है, तो सीधा ले लें। 4 5 इज़ 20, मल्टीप्लाई करना है किसको, इसको इसके साथ कर लें और इसको इसके साथ, तो ये जो जाएगा 4 × 5 × 2, तो आंसर क्या आ गया, 40। आराम से निकल आया एलसीएम या नहीं निकल आया? वरना असल जो तरीक़ेकार है बुक के मुताबिक वो क्या है जी, अब देखें जी, ये बुक का तरीक़ेकार आपको समझा रहे हैं। ये अगर आपने पेपर में हल करना है, सबसे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर कर लेते हैं, कर लेते हैं बेटा, कर लेते हैं। एक हमने इधर भी छोड़ दिए, ये ठीक है। तो अब ये लंबी चौड़ी कहानी होगी, ठीक है, लेकिन जवाब क्या आया, 2 2 = 4 4 2 = 8 8 5 = 40। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि तरीका क्या था आपका, बिल्कुल दुरुस्त था। ये जो आपको बाद में तरीका बताया गया है, ये क्या है, ये बुक का मेथड है कि जिसके तहत आपने एलसीएम निकाल के दिखाना होता है। और जो मैंने आपको तरीका बताया है वो क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। वो क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। नंबर 1, सबसे पहले क्या करना है कि जिनका एलसीएम लेना है उसमें देखें कि कोई कॉमन तो नहीं है, जो कॉमन है उसको एक दफ़ा लिख लें, जो कॉमन है उनको एक दफ़ा लिख लें, बाकी यहाँ पे जो टेबल जाता है उसको ले जाएं, और जब मज़ीद टेबल ना जाए आपस में तो बस फिर उनको मल्टीप्लाई करा दें, एलसीएम निकल आएगा। आसान या मुश्किल? अब क्या करना है, आपने सबका डिनोमिनेटर क्या कर लेना है बेटा, 40 कर लेना है। लेट से 7/8 है, 40 करेंगे तो क्या करेंगे हम, 5 से मल्टीप्लाई करा दें। दूसरा क्या है, -5/4 है, 40 करना है तो किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 10 से। बेटा आपने डिनोमिनेटर को देखना है, -7/5 है, किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 8 से। और क्या है जी, 13/8 है, तो किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 से, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 35/40, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, -50/40, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -56/40, और 13 × 5 = 65/40। अब ये देखें, लेकिन याद रखिएगा ये नहीं लिख लेने आपने असेंडिंग डिसेंडिंग में, असेंडिंग डिसेंडिंग में आएंगे यही, ठीक है। ये तो नंबर क्यों लिए गए हैं, सिर्फ इसलिए ताकि आपको पता चल जाए कि बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। अब अगर हमने असेंडिंग में लगाना है तो सबसे छोटा नंबर मेरे पास कौन सा है बेटा, -56 है, -56, तो ये आ जाएगा नंबर 1 पे आ जाएगा, ये नंबर 2 पे आ जाएगा, ये 35 है, ये 65 है, ये 3 पे आ जाएगा और ये 4 पे आ जाएगा। तो असेंडिंग डिसेंडिंग अब होगी कि नहीं होगी, डिसेंडिंग भी ऐसे ही अरेंज कर लेंगे, असेंडिंग भी ऐसे ही कर लेंगे। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, ये भी सेम ही है। बात समझ लगी है कि नहीं लगी है, ठीक है। अब लेट्स से कि बस बाकी की ज़रूरत नहीं है, बाकी सेम है सारे। अगर आपने मेथड समझ लिया है तो कोई मुश्किल बात नहीं है, बड़े आराम से आप इसको कर लेंगे। ये थी जनाब वाली आपकी एक्सरसाइज 1.2। थैंक यू वेरी मच।